भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। शनिवार को अपने सूटब्रिज वाले पीएम साहब की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने ऐलान किया है कि भारत जापान को पछाड़ के दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला देश बन गया है। लेकिन जिस तरह से गोदी मीडिया और आईटी सेल चौथी इकोनॉमी वाले ढोल को जोर जोर से पीटना शुरू कर चुका है, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत कुछ बड़ा हो गया है। लेकिन सच्चाई सवालों के घेरे में है। सवाल न सिर्फ एक कड़वा सच है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति को छिपाए जाने की गहरी साजिश भी है। चौथी इकोनॉमी बनने के बाद क्या सच में देश के हालात सुधरे हैं? क्या सच में देश आर्थिक रूप से बहुत तेजी से आगे जा रहा है? ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताऊंगी। साथ ही इस पर भी चर्चा करूंगी कि क्यों नीति आयोग की ओर से ऐलान होते ही एक बार फिर से इस ढोल को जोर शोर से पीटना जाना जो है शुरू हो गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, नीति आयोग की बैठक शनिवार को पीएम नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में हुई थी। इसके बाद नीति आयोग के सीईओ ने भारत को दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने का ऐलान कर दिया। उन्होंने बताया कि भारत ने जापान की अर्थव्यवस्था को पछाड़ के चौथे नंबर पे अपना स्थान बना दिया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने बताया है कि भारत ने ये उपलब्धि जो है अपनी इकोनॉमी पॉलिसी के कारण हासिल की है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि IMF के आंकड़ों का हवाला देते हुए सुब्रमण्यम ने कहा कि हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं। हम $4 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हैं। आज भारत जापान से बड़ा है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़े हैं। नीति आयोग के सीईओ ने यह भी कहा कि अगर हम अपनी योजना और सोच विचार पे टिके रहें तो 2.5 से 3 साल में हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। सुनिए नीति आयोग के सीईओ का बयान। Documents at their level, and this is already visible in the growth of India. We are the 4th largest economy as I speak. We are a $4 trillion economy as I speak, and this is not my data, this is IMF data. India today is larger than Japan. So it's only the United States, China and Germany which are larger, and if we stick to what is being planned, what is being thought through, it's a matter of another 2.5 to 3 years we would become the 3rd largest economy. सुना आपने, नीति के आयोग के सीईओ का कहना है कि भारत चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। लेकिन सवाल नीति आयोग के सीईओ के बयान के बाद शुरू होता है कि क्या सच में भारत को चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने के बाद क्या कुछ मिला है? सवाल बड़ा है कि जिस तरह से भारत को चौथी बड़ी इकोनॉमी बनने का ढोल जोर शोर से पीटा जा रहा है, ऐसे में भारत देश की सच्चाई क्या है? बता दें आपको कि यूएन की साल 2025 की जो हंगर रिपोर्ट है, उसमें भारत जो है 127 देशों की सूची में 105वें नंबर पे है और भारत का स्कोर जो है 27.3 है। ये देश की अति गंभीर स्थिति है, यानी कि देश में भूखे सोने वाले और रहने वालों की संख्या आज बहुत ही ज्यादा है। हंगर रिपोर्ट के अनुसार ही आज भी भारत में जो है लगभग 20 करोड़ लोग सही से खाना और पानी नहीं पी पा रहे हैं। हंगर रिपोर्ट के अनुसार जो है आज भी देश में हर साल 7,000 से 19,000 लोग भूख से मर जाते हैं, यानी कि हर 5 से 13 मिनट के अंदर कोई ना कोई मौत भूख से हो जाती है। आपको बता दें कि साल 2020 में एक रिपोर्ट आई थी, इसमें साउथ एशिया में 1331.5 मिलियन लोग ऐसे थे जैसे हेल्दी डाइट नहीं उनको मिल पाई है, जिसमें से 973.3 मिलियन तो भारत के ही लोग थे। वहीं दूसरी ओर इंडिया फूड बैंकिंग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 189.2 मिलियन लोग कुपोषित थे। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा था कि भारत में 14% जनसंख्या कुपोषित है। हालांकि इसकी संख्या में कमी आई है, लेकिन आज भी कुपोषितों की संख्या है जो ये बताती है कि कहीं ना कहीं खाने में पौष्टिकता की जो है वो कमी है। बता दें आपको कि पिछले साल तो भारतीय फूड रिपोर्ट आई थी। इसी सर्वेक्षण में दावा किया गया था कि इस दौरान लगभग 60% लोगों के भोजन में पौष्टिकता की भी कमी देखी गई है। यहाँ तक कि 45% लोगों को अपने खाने के इंतजाम के लिए कर्ज तक लेना पड़ा है। ऐसे में साफ है कि देश में आज भी भूखे रहने वाले और खाने वालों की संख्या काफी है। लेकिन दूसरी ओर भारत देश ने जापान की इकोनॉमी को पीछे छोड़ते हुए चौथे पायदान पे पहुंच गया है। आपको बता दें कि जब मनमोहन सिंह ने देश की कमान संभाली थी तो देश दुनिया की 11वीं बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था, और सिर्फ 10 साल में मनमोहन सिंह ने भारतीय इकोनॉमी को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बना दिया था। 10 साल में मनमोहन सिंह ने 6 पायदान की छलांग लगाई। सबसे खास बात उनके कार्यकाल की ये रही कि उनके समय में देश की GDP 7% या उससे ऊपर रही थी। बता दें आपको, अब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है, तो भारत में मंदी का कोई भी असर नहीं दिखाई दिया था। लेकिन अब जब भारत ने 11 साल में सिर्फ एक पायदान की छलांग लगाई है, तो हर ओर इस मामले को ऐसे पेश किया जा रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा करिश्मा ही हो गया है। लेकिन सच ये है कि भारत की इकोनॉमी जरूर 4 ट्रिलियन हुई है, लेकिन आज भी समस्या जस की तस बनी हुई है। एक और जहां देश के टॉप इकोनॉमी वाले देशों के प्रति
व्यक्ति आय जो है भारत के प्रति व्यक्ति आय से बहुत ज्यादा है, तो वहीं भारत और टॉप इकोनॉमी वाले देशों के लोगों को जीवन स्तर भी यहाँ से बहुत बेहतर है। बता दें आपको कि जिस जापान को हमने इकोनॉमी के मामले में पीछे छोड़ा है, वो उस देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय लगभग 29 लाख रुपए सालाना है। कहने का मतलब ये है कि जापान का कमजोर से कमजोर आदमी भी लगभग 29 लाख रुपए सालाना कमाता है। वहीं अगर अपने देश की बात की जाए तो भारत की प्रति व्यक्ति आमदनी है 2.45 लाख रुपए, यानी कि यहाँ का सबसे गरीब आदमी आज भी सिर्फ 2.5 साल रुपए के आसपास ही जो है वो सालाना कमा पा रहा है। अगर दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले देश अमेरिका की बात की जाए तो यहाँ प्रति व्यक्ति की जो आय है सालाना करीब 76 लाख रुपए है। वहीं दुनिया की दूसरी बड़ी इकोनॉमी के रूप में चीन है, जिसकी प्रति व्यक्ति आय लगभग 12 लाख रुपए के आसपास है। इसके अलावा भारत अगले 3 सालों में जिस जर्मनी को पीछे छोड़ने की बात कर रहा है, वहां के प्रति व्यक्ति की जो आय है लगभग 48 लाख रुपए सालाना है। ऐसे में साफ है कि दुनिया के जो बड़ी इकोनॉमी के देश हैं उनके पास सबसे यहाँ जो प्रति व्यक्ति का आय है भारत के 6 गुना से लेकर के 20 गुना तक ज्यादा है। बता दें आपको कि आज भी भारत प्रति व्यक्ति आय के मामले में 195 देशों में 142 नंबर पे है। ऐसे में साफ है कि भले देश की इकोनॉमी चौथे नंबर पे पहुंच गई है, लेकिन आज भी देश की हालत में बड़ा सुधार तो हुआ नहीं है। बता दें आपको कि जिस इकोनॉमी को मनमोहन सिंह 11वें नंबर से 5वें नंबर तक लाए थे, उसके साथ ही उन्होंने नए आर्थिक उदारवाद को लागू करने का न सिर्फ रोजगार, महंगाई और प्रति व्यक्ति आय में सुधार किया था, बल्कि देश को एक मजबूत दिशा भी दी थी। लेकिन इसके बाद 11 साल देश को 5वें से चौथे तक पहुंचने में लग गए। साथ वही प्रति व्यक्ति आय जो है, हंगर रिपोर्ट और रहन सहन की कोई बहुत बड़ा जो बदलाव नहीं हुआ है। इसकी मेन वजह ये मानी जाती है कि ना तो इस सरकार में रोजगार के अवसर आए हैं और ना ही कुछ नई स्किल बनाई गई है। जब पहली मोदी सरकार बनी थी तो रोजगार और नई स्किल को लेकर कई बड़ी योजनाएं शुरू की गई, लेकिन अब सबकी सब है सिर्फ फ्लॉप ही रही हैं, बल्कि रोजगार के अवसरों को बनाने में भी सहायक नहीं हुई है। ऐसे में अगर भारत दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी बन भी गया है तो कोई बहुत बड़ा कमाल तो हुआ नहीं है। लेकिन जैसे ही इसका ऐलान नीति आयोग के सीईओ ने किया, कुछ इस तरह से गोदी मीडिया और तमाम आईटी सेल के लोग इस तरह लग गए हैं जैसे कि कोई बहुत बड़ा काम ही हो गया है। लेकिन सच ये है कि सिर्फ मोदी सरकार को सिर्फ एक पायदान वो ऊपर जाने में 11 साल से ज्यादा का वक्त लग गया है, और इसका महिमा मंडन भी अजब ही है। जबकि देश 11वें से 5वें तक पहुंच गया, लेकिन शायद ही कभी इतना ढोल पीटा गया हो। आपको क्या लगता है कि क्या सच में भारत ने चौथी बड़ी इकोनॉमी बन के देश के लोगों के लिए बहुत कुछ बड़ा कर दिया है? क्या चौथी इकोनॉमी बनने से देश की हंगर रिपोर्ट सुधर गई है? क्या देश के में प्रति व्यक्ति आय में इजाफा हो गया है? क्या देश के प्रति व्यक्ति आय और हंगर रिपोर्ट में सुधार नहीं होना चाहिए? आपकी जो भी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर जरूर करिएगा।